कितने लोगों को मारने का कॉन्टेक्ट मिला था और कितनी हत्याएं कर दी? 2 कर दी, 24 मानने थे। 2 कर दी, 24 मानने थे। वैसे तो गाजियाबाद की धरती पर कई बदमाशों ने जन्म लिया। कहा जाता है पूरे देश में अगर पूर्वांचल में यूपी बिहार की बात छोड़ दी जाए तो सबसे ज्यादा बदमाश गाजियाबाद की धरती पर पाए गए, जिनके अपराध करने के तौर तरीकों ने पुलिस के सामने काफी परेशानियां खड़ी की, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस को लोहे के चने चबाने से भी ज्यादा मशक्कत करना पड़ा। बदमाशों की कहानियों में आज एक और बदमाश के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 100 से ज्यादा हत्याएं की। वो जिसको धमकी देता, खुलेआम धमकी देता, क्योंकि ऐसा करने में उसे बहुत मजा आता था। और जब पुलिस उस बदमाश को गिरफ्तार करती है, इस दौरान मीडिया कर्मी भी सवाल करते हैं तो उसने क्या कहा? उसने खुलेआम मीडिया के कैमरों के सामने कहा था कि 100 से ज्यादा हत्याएं कर चुका हूं, 24 हत्याओं की सुपारी ले चुका हूं, जिसके एवज में 1 करोड़ 20 लाख एडवांस ले चुका हूं। जेल से बाहर आऊंगा तो उन 24 लोगों को मारूंगा। हम जिस कुख्यात गैंगस्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम है जोगिंदर उर्फ जग्गू पहलवान। अपराधी मार चुका हूँ। हरियाणा में कितने लोगों को मारने का कॉन्टेक्ट मिला था और कितनी हत्याएं कर दी? 2 कर दी, 24 मानने थे। जिसे किलिंग मशीन भी कहा जाता था। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में श्री प्रकाश शुक्ला जैसे अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था और पुलिस उसे साल 1998 में गाजियाबाद में एक एनकाउंटर में मार गिराती है। उसी गाजियाबाद के एक गांव में एक और अपराधी धीरे धीरे अपराध की दुनिया में अपना पैर पसार रहा था। जगह गाजियाबाद के लोनी इलाके का नेठौरा गांव, जहां पर जोगिंदर उर्फ जग्गू पहलवान आतंक का पर्याय बनता जा रहा था। जोगिंदर उर्फ जग्गू एक गुर्जर परिवार से ताल्लुक रखता। खेती किसानी से पूरा परिवार संपन्न था, लेकिन जग्गू थोड़ा गुस्सैल दिमाग का था, या यूं कह सकते हैं कि थोड़ा सा सनकी था। और जग्गू पहलवान ने गोकुलपुरी गांव के हंस कुमार जैन को मारकर अपने जीवन का पहला कत्ल किया और उसके बाद वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने अपराध करने के तौर तरीकों को वो लगातार जारी रखा। जग्गू पहलवान के बारे में कहा जाता है कि वो जिस किसी से भी फिरौती मांगता और अगर किसी ने फिरौती देने से मना किया तो उसका एक ही वसूल था कि पैसा नहीं तो जिंदगी नहीं, और उसे मार डालता। गाजियाबाद में ही नहीं बल्कि इन कुछ सालों में जग्गू पहलवान का डंका पूरे दिल्ली एनसीआर में बजने लगा। बच्चों तक के जबान पर जग्गू पहलवान का खौफ पहुंच चुका था। 10 सालों के अंदर सबसे ज्यादा मर्डर जग्गू पहलवान ने किए। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की दुनिया का बादशाह बन चुका था जग्गू पहलवान। सामने वाला पार्षद हो, चेयरमैन हो, विधायक हो या कोई भी हो, किसी भी की हत्या करने से जग्गू परहेज नहीं करता था। पुलिस पर भी कई सवाल उठने लगे थे, क्योंकि पुलिस जोगिंदर उर्फ जग्गू पहलवान की गिरफ्तार ही नहीं कर पा रही थी, और करती भी कैसे। जग्गू पहलवान इतना शातिर बदमाश था, पुलिस के हत्थे चढ़ता ही नहीं। लेकिन कहते हैं 100 सुनार की तो एक लोहार की, और आखिरकार वो दिन आ गया जब जग्गू पहलवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो साल था अगस्त 2011। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पत्रकार अपने सवाल जवाब कर रहे थे। तभी एक पत्रकार जग्गू से सवाल करता है कि आप सपा के नेता को मारना चाहते थे? तो जग्गू कहता है, मैं यूं ना देखता कौन सपा है कौन बसपा, यूं तो बस मेरी बंदूक की गोली देखा करे, बस मैं तो पीछे से मतलब रखा करूं। 24 मर्डर की सुपारी ले रखा हूं, 1 करोड़ 20 लाख एडवांस। जेल से बाहर आते ही इन सभी का गेम बजाऊंगा। आप अंदाजा लगाइए कि जग्गू पहलवान ये बयान मीडिया के सामने दे रहा था और पुलिस कस्टडी में भी था। सोचिए जग्गू पहलवान कितना खिसका हुआ गैंगस्टर था। जेल गया और 1 साल के बाद जमानत पर बाहर आ गया। गाजियाबाद के एसएसपी रघुबीर लाल के सामने लोनी के पूर्व चेयरमैन चौधरी औलाद अली, लोनी के पूर्व थाना प्रभारी राशिद अली समेत कई लोगों को मौत के घाट उतारने का ऐलान किया, जिसके बाद लोनी क्षेत्र के गाजियाबाद पुलिस में सनसनी फैल गई। एहतियातन चौधरी औलाद अली की सुरक्षा बढ़ाई गई। जेल से बाहर आने के बाद अक्टूबर 2012 को एक दिन जग्गू लोनी के भारत गैस प्लांट के सामने अपने सेंट्रो कार से अपने साथियों के साथ जा रहा था। तभी अचानक एक स्विफ्ट डिजायर कार उसे ओवरटेक करती है और स्विफ्ट डिजायर कार से आए बदमाश जग्गू पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। इस दौरान जग्गू पहलवान के 2 साथी भाग जाते हैं और जग्गू अकेला रह जाता है। लेकिन कहा जाता है जग्गू पहलवान कभी किसी को पीठ दिखाकर नहीं भागता। अपनी पिस्टल निकालता है और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू होती है। जग्गू की इस फायरिंग में इस गैंगवॉर में मौत हो जाती है। इस गैंगवॉर में भोला गैंग का नाम सामने आता है, जिसके बाद जग्गू की हत्या का बदला लेने के लिए जग्गू का भाई अनिल पैंदा बेकरार हो उठता है और एक दिन जग्गू की हत्या करने वाले बदमाशों जयदीप, पवन और ओमा को अनिल पैंदा मार डालता है और जग्गू की गैंग की कमान अनिल पैंदा संभाल लेता है। तो ये थी दास्तान
जग्गू पहलवान के अपराधों की। लेकिन दोस्तों, ऐसी कहानियां सिर्फ फिल्मों में देखने में अच्छी लगती हैं। असल दुनिया में जो भी बदमाश बनता है उसका तो पूरा जीवन नर्क बनता ही है, उसके पूरे परिवार का जीवन नर्क बन जाता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इस खतरनाक अपराधियों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। जिस राह पर ये अपराधी चलते हैं उसका अंजाम यही होता है। इनका महिमा मंडन करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सतर्क रहें, खुश रहें, यूं ही देखते रहें, फॉलो करते रहें। आपको हम इसी तरह से कई सारे गैंगस्टर्स की कहानियां सुनाते रहेंगे, उनके जीवन की जुर्मों की दास्तान में सुनाते रहेंगे। लेकिन आपसे एक अपील है, आप इन गैंगस्टरों की कहानियां सुनकर प्रेरित ना हो बल्कि जागरूक हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।